बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो अगेन। आर यू वन ऑफ दोज पीपल हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश? देन लिसन अप फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट के लिए आप मेरी बात को सुनिएगा। दिस इज एक्चुअली गोना बी अ काइंड ऑफ लिसनिंग टेस्ट। इंग्लिश को सुनने की कोशिश करिए। आई एम गोना टेल यू द रीजन बिहाइंड व्हाई यू आर स्टक व्हेन यू स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूअसली। आप फंस क्यों जाते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। मात्र 15 का सेशन होगा एंड दैट इज़ गोना हेल्प यू आउट इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को आपको सुधारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। वेरी फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज साइमन एंड आई एम योर इंग्लिश फ्रेंड। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला तो मैं रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करता हूँ डेली 12:30 बजे दिन में, जिसको देख करके आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, रात को 9:30 बजे हमारा लाइव सेशन होता है 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। इसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो उसके थ्रू आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता चलेगा व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश, लोगों को कहाँ समस्या आ रही है और आपको कहाँ समस्या आ रही है। देन यू विल बी एबल टू कंपेयर। गेटिंग माई पॉइंट? तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम यूट्यूब एंड यू डोंट मिस इवन अ सिंगल वीडियो। अब मैं बात बताता हूँ आपको एक्चुअल में आप फंसते कहाँ हैं। वेरी फर्स्ट यू नीड टू नो द प्रॉब्लम। फंसते कहाँ हैं इंग्लिश बोलते समय? आई गिव एन एग्जाम्पल। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ आर यू? रिप्लाई करिए, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपने रिप्लाई कर दिया, आप बिल्कुल भी नहीं फंसे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, व्हाट्स योर एज? आपने रिप्लाई कर दिया, माई एज इज़, जो भी आपकी एज है। आप इन चीज़ों में नहीं फंस रहे हैं। फंसते कहाँ पर हैं? जब आपको कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और वहाँ फंसते इसलिए हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश कंटिन्यूसली, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट। यूजुअली लोग क्या करते हैं, सीखते चले जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, सीखने की चीज़ नहीं है। ऑलरेडी आपको इंग्लिश आती है को फ्लुएंटली। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश अगर आप फास्ट बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूसली विदाउट स्टकिंग एनीवेयर, बिना रुके इंग्लिश बोलने का सिर्फ तरीका यह है, आपको सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे। उसका बेस्ट एक्सरसाइज है, मेरे चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर आपको लंबे लंबे पैराग्राफ मिलेंगे, बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं जिसके अंदर हमने कंटिन्यूसली इंग्लिश को बोला है। उनके जो भी सेंटेंसेस उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सेंटेंसेस का ग्रामर, स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, सारी चीज़ें साथ में हमने प्रैक्टिस की हुई हैं। तो जैसे आप 5-7 सेशन देख लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर थी। लंबे लंबे पैराग्राफ प्रैक्टिस करने हैं आपको। क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी आते हैं। हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ डू यू डू, वेयर डू यू लिव, इसमें किसी को समस्या नहीं है। तो कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलने के लिए आपको पैराग्राफ की स्टोरीज की प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट? अब देखिए, एक छोटा सा सेशन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखती है, ट्राई टू स्पीक दैट इन इंग्लिश। जो भी अपने आसपास दिखता है, अभी हम इस सेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी सेंटेंस यहाँ पर दिखता है उसको इंग्लिश में आप बोलने की कोशिश करिएगा मेरे साथ में। ऑलराइट, आज संडे है। सिंपल, इट्स संडे टुडे। आज संडे है, इट इज संडे टुडे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और मैं सुबह 5 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड इसको बोलने की कोशिश करो आप एक बार, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो at 5 AM in the morning and I'm recording this video at 5 AM in the morning. मैं सुबह 5 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। I'm recording this video at 5 AM in the morning. इस सेंटेंस को 2-2, 3-3 बार जब आप बोलोगे ना, तो एक्चुअल में ये सेंटेंस आपको याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस याद होगा, इसका स्ट्रक्चर, इसके साउंड्स आपको याद हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक अनदर सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के आधार पर आप अन्य सेंटेंसेस बना पाएंगे जब भी आप समय बताएंगे या काम बताएंगे। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, आई एम टेलिंग यू, लिटरली आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ओनली वे दैट आई लर्न इंग्लिश विद। इसी तरीके से मैंने सीखा है। हर किसी को सेंटेंसेस याद ही होते हैं, क्योंकि आज दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं 5 बजे सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मुझे दिन में टाइम नहीं मिलेगा। इसको बोलने की कोशिश करो पहले, मुझे दिन में टाइम नहीं मिलेगा। आई विल नॉट गेट
टाइम ड्यूरिंग द डे। मुझे दिन में टाइम नहीं मिलेगा, आई विल नॉट गेट टाइम ड्यूरिंग द डे। अब देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक छोटी सी समस्या और है। एक्चुअली वी आर ट्रांसलेटिंग वर्ड फॉर वर्ड, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। वो समझाने के लिए मैंने बेसिक ग्रामर आपको समझ में आ जाए इसलिए इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इन दो सेंटेंसेस को, इतनी बात को मैं कंटिन्यूसली अगर बोलता, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट 5 AM इन द मॉर्निंग बिकॉज आई एम नॉट गोना गेट इनफ टाइम ड्यूरिंग द डे। आई एम नॉट गोना गेट इनफ टाइम ड्यूरिंग द डे। तो इस तरीके से वो नेचुरलिटी आ जाती है कि भैया नेचुरल इंग्लिश ऐसी ही है, हम हिंदी से कनेक्ट नहीं कर सकते इंग्लिश को। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप कंटिन्यूसली 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंसेस इकट्ठे बोलोगे, जब आप सिचुएशंस को बोलना शुरू करोगे, सेंटेंसेस को नहीं, सिचुएशंस को जब आप बोलना शुरू करोगे तो अपने आप आपको ईजी लगने लगेगी इंग्लिश और ट्रांसलेशन से आप ऊपर उठ जाएंगे। ट्रांसलेट करके इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है। सो आई एम नॉट गोना गेट एनफ टाइम ड्यूरिंग द डे। अब मुझे टाइम क्यों नहीं मिलेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ पूरा रीज़न। आज मुझे अपने रिश्तेदार से मिलने जाना है। सपोज आपको अपने रिश्तेदार से मिलने जाना है, देन हाउ वुड यू से दैट इन इंग्लिश? कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में आप? आज मुझे अपने एक रिश्तेदार से मिलने जाना है। आई हैव टू गो। मुझे जाना है, मुझे कोई भी काम करना है तो आई हैव टू गो। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। और कहाँ जाना है? टू मीट वन ऑफ माई रिलेटिव्स। देखिए लास्ट में ये एस साथ में लगता है इसमें, रिलेटिव्स। यहाँ पर जैसे यूजुअली क्या होता है, लॉजिक लोग ये लगाते हैं कि एक रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ तो वन ऑफ माई रिलेटिव कह दिया जाता है, बट साथ में एस लगता है। अपने सारे रिलेटिव्स में से एक से मिलने जा रहा हूँ तो आई हैव टू गो टू मीट वन ऑफ माई रिलेटिव्स। एस लगता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ वेरी गुड। मेरा एक दोस्त बहुत ईमानदार है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ऑनेस्ट। तो एस लगता है ऐसी वाली कंडीशंस में। मुझे अपने रिश्तेदार से मिलने जाना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वे मेरे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर रहते हैं। अगर आपका कोई डिस्टेंस आपको बताना है, बताने की कोशिश करो कि मेरे रिश्तेदार मुझसे 60 किलोमीटर दूर रहते हैं। वे मेरे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर रहते हैं। दे लिव 60 kilometers far from my place. They live 60 kilometers far from my place. They live 60 kilometers far from my place. मेरे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर रहते हैं। Now, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। I अब जैसे विल शैल बार बार नहीं लगाया जाता है, डबल एल का साउंड लगा दिया जाता है। आई विल गो बाय माई कार। मैं अपनी कार से जाऊंगा, आई विल गो बाय माई कार। मैं अपनी कार से जाऊंगा, आई विल गो बाय माई कार। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज कभी कभी मुझे ड्राइव करना बहुत बोरिंग लगता है। ट्राई टू स्पीक दैट सेंटेंस इन इंग्लिश। पहले खुद बनाने की कोशिश करो। कभी कभी मुझे ड्राइव करना बहुत बोरिंग लगता है। Sometimes, कभी कभी, sometimes I find, मुझे लगता है, I find driving so boring। अब ये हमने इसको ट्रांसलेट करने की जब कोशिश करी है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं सेंटेंस के अंदर, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सेंटेंस। अगर मैं इसको कंटिन्यूसली इंग्लिश में बोलता तो मैं इसको ऐसे बोलता, समटाइम्स आई फाइंड इट सो बोरिंग ड्राइविंग द कार। तो पूरा फील चला जाता है, पूरी फीलिंग चली जाती है, उसमें समझ आता है सेंटेंस। समटाइम्स आई फाइंड इट बोरिंग ड्राइविंग द कार। कभी कभी मुझे पढ़ाई करना बहुत बोरिंग लगता है। समटाइम्स आई फाइंड इट सो बोरिंग स्टडीइंग। समटाइम्स आई फाइंड इट बोरिंग गोइंग टू द कॉलेज एवरी डे। तो स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे, बाद में आप बंदे का नाम, बंदे का काम बदलते जा सकते हैं। और मैक्सिमम 200-300 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाता है देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूअसली। लेकिन तरीका यही है, आपको पूरी की पूरी स्टोरीज बतानी आनी चाहिए। सेंटेंसेस का क्वेश्चन आंसर पढ़ने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। बता देता हूँ क्यों फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सपोज़ आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा हाउ आर यू डूइंग, अब आपने रिप्लाई कर दिया आई एम डूइंग गुड। उसके बाद में कॉन्वर्जेशन वहीं ख़त्म हो जाता है। यूजुअली होता भी यही होगा, कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो जाता है वहीं के वहीं, क्योंकि फिर अब आगे बोलें क्या, कंटिन्यूसली फिर बोलेंगे, कोशिश करेंगे तो अटक जाएंगे।
कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलने के लिए आपको इस प्रकार के प्रैक्टिस सेशंस की ज़रूरत है कि पूरी स्टोरी, अभी मैं कहा टाइम नहीं मिलेगा, मैं रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी से जाऊँगा, गाड़ी ख़राब हो गई है, वगैरह वगैरह बोलना आ जाएगा आपको कंटिन्यूसली। काश कोई ऐसा होता जो गाड़ी चला लेता। अब देखिए, समटाइम्स आई फाइंड इट सो बोरिंग ड्राइविंग द कार, मुझे गाड़ी चलाना बहुत बोरिंग लगता है, काश कोई ऐसा होता जो गाड़ी चला लेता। आई विश आई हैड समवन, काश कोई ऐसा होता। आई विश आई हैड समवन हु कुड ड्राइव माई कार। आई विश आई हैड समवन हु कुड ड्राइव माई कार, जो मेरी गाड़ी चला लेता। आई विश आई हैड समवन हु कुड ड्राइव माई कार, जो मेरी गाड़ी चला लेता, काश कोई ऐसा होता मेरे साथ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और मैं पीछे सीट पर बैठ के एंजॉय करता। काश कोई मेरी गाड़ी चलाता और मैं पीछे बैठ के एंजॉय करता। अब देखिए, ये दो सेंटेंसेस हैं। आई विश आई हैड समवन हु कुड ड्राइव माई कार एंड आई वुड सिट ऑन द बैक सीट एंड एंजॉय। अब देखिए, मैं आपको वुड शुड कुड का भी वर्ड मीनिंग कभी नहीं होता है, वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, वर्ड का यूज़ होता है, जहाँ इस्तेमाल होगा उसी प्रकार का उसका मीनिंग बन जाता है। इन दो सेंटेंसेस को आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। आई एम गोना राइट द आंसर नाउ। और मैं पीछे सीट पे बैठता और एंजॉय करता। आई वुड सिट ऑन द बैक सीट एंड एंजॉय। मैं पीछे, देखिए वुड लोग कहते हैं फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए, बट कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं और कुछ नहीं, सारी की सारी इंग्लिश ऐसी है जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। नाउ इन दोनों सेंटेंसेस को आप साथ में पढ़िए। आई विश आई हैड समवन हु कुड ड्राइव माई कार एंड आई वुड सिट ऑन द बैक सीट एंड एंजॉय। वो कोई होता जो मेरी गाड़ी चला लेता और मैं पीछे सीट पर बैठता और एंजॉय करता। व्हेन यू विल रीड दिस सेंटेंस एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, 3 बार कम से कम पढ़ोगे ना, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड ग्रामर बिहाइंड दिस। इसके पीछे का ग्रामर और स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेंटेंसेस को तोड़ के सिर्फ ग्रामर समझने की कोशिश करेंगे विदाउट द फीलिंग, तो ग्रामर एक्चुअली एक सब्जेक्ट है दैट विल ओनली कंफ्यूज यू, नॉट हेल्प यू आउट एनी वे। किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा ग्रामर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी खराब पड़ा है। मेरी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी खराब है। माई कार्स, गाड़ी का, माई कार्स म्यूजिक सिस्टम इज नॉट वर्किंग। इंग्लिश में ऐसे ही कहा जाता है, माई म्यूजिक सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग, नॉट वर्किंग। इस तरीके से इन चीज़ों को कहा जाता है। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम खराब है, माई कार्स म्यूजिक सिस्टम इज नॉट वर्किंग। टीवी खराब हो गया है, द टीवी इज नॉट फंक्शनिंग, टीवी इज नॉट फंक्शनिंग। इसलिए आज का सफ़र और भी ज़्यादा बोरिंग होगा। म्यूजिक सिस्टम खराब है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, रिलेटिव से मिलने, और आज का सफ़र और भी ज़्यादा बोरिंग होगा। क्यों बोरिंग होगा? म्यूजिक सिस्टम खराब है। आज का सफ़र और भी ज़्यादा बोरिंग होगा। टुडेज, आज का टुडेज ट्रिप इज गोना बी इवन मोर बोरिंग। इवन मोर यानी कि और ज़्यादा के लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है टुडेज, आज का सफ़र, टुडेज ट्रिप इज गोना बी इवन मोर बोरिंग, और ज़्यादा बोरिंग होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, खैर अभी भी मेरे पास 2-3 घंटे हैं, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट 5 AM in the morning. I told you earlier ना, I'm recording this video at 5 AM in the morning. I still have 2-3 hours. मेरे पास अभी भी 2-3 घंटे हैं। I still have 2-3 hours. I still have, अभी भी है मेरे पास, I still have 2-3 hours. अभी भी है। Now the next sentence is, शायद साथ जाने के लिए कोई पार्टनर मिल जाए। शायद साथ जाने के लिए कोई पार्टनर मिल जाए। Maybe I find a partner to go with me. Maybe I find a partner to go with me. शायद साथ जाने के लिए कोई पार्टनर मिल जाए। Now the next sentence is, अब जाने का समय हो गया है। तो सिंपल है, इट्स टाइम टू गो।
टाइम टू गो, अब जाने का समय हो गया है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपसे रात को 9:30 बजे लाइव सेशन में मिलता हूँ। तो सिंपल है, कैच यू इन लाइव सेशन एट 9:30 PM। कैच यू इन लाइव सेशन एट 9:30 PM। रात को 9:30 बजे लाइव सेशन में ज़रूर आइएगा। एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था आपको, अगर आप यहाँ तक आए हैं देन डेफिनेटली यू विल स्पीक फ्लुएंट एंड इम्प्रेसिव इंग्लिश वन डे। इट्स नॉट गोना टेक डिकेड्स, दशक नहीं लगेंगे इसमें, इट विल हार्डली टेक 1 month और 2, 1 या 2 महीने के अंदर आप इंग्लिश बोल रहे होंगे। दूसरा बेनिफिट बता देता हूँ मैं आपको, आई एम योर इंग्लिश फ्रेंड। मेरे सेशंस को देखते देखते आपके मन में कोई भी सवाल उठता है, सेशन को नहीं भी देख रहे हैं तब भी अचानक से आपको कभी कोई चीज़ इंग्लिश में बोलनी है और समस्या आ रही है, यार इसको मैं कैसे बोलता, वोकैबुलरी नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है, किसी भी वीडियो पर जाइए, हिंदी लिखो, उसका टूटा फूटा जो भी ट्रांसलेशन आपने बनाया है उसको लिखो और साथ में लिख दो प्लीज़ चेक द सेंटेंस। 5 से 10 मिनट का समय लगता है, बिकॉज आई एम फ्री ऑल डे, मैं पूरे दिन फ्री रहता हूँ और हमारी टीम भी है, हम लोग आपको हेल्प आउट करते हैं। तो जो भी सेंटेंस आप लिखोगे ना उसका करेक्ट आंसर आपको 2-3 मिनट के अंदर मिल जाया करेगा, और जब एट ए टाइम आपको आंसर मिल जाएगा तो वो सेंटेंसेस आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है कि एक सेशन आज देख लिया, भूल गए, 2 दिन नहीं देखा, तीसरे दिन लाइव सेशन में आ गए, फिर 4 दिन नहीं आए, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है ये। अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है देन यू विल हैव टू गो क्रेजी अबाउट इट। एक भी मिनट के लिए बोलना नहीं है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आदत में डालना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा इन द बिगनिंग, लेकिन आदत पड़ जाएगी, फिर आपकी ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी। जो भी चीज़ आसपास आप देखोगे यू विल बी स्पीकिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश, हर चीज़ इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे। ऑलराइट, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और 9:30 बजे मिलते हैं, हैव अ गुड टाइम, बाय।